नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की दुनिया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का जो प्रश्नावली 3.3 इसका जो प्रश्न संख्या 2 बचा हुआ था, आज उसी को हल करने वाले हैं। देखिए, इसमें दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो विलोपन विधि का नाम दे दिया है कि यानी हम इसको प्रतिस्थापन विधि या ग्राफिक विधि से नहीं हल करेंगे। इसको करेंगे कैसे? विलोपन विधि से। तो दिया है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या चीज़ है? सबसे पहले इसके लिए रैखिक समीकरण बनाना है और दो कंडीशन दिया है। पहले क्या किया, अंश में एक जोड़ा गया है और हर में से एक घटाया गया है। और दूसरा कंडीशन दिया है कि इसमें एक जोड़ दे, किसमें? हर में। तो देखिए, हर माना भिन्न का अंश यक्स तथा हर वाई है। तब भिन्न क्या होगा? ये बराबर हो जाएगा यक्स बटे वाई। अब यक्स बटे वाई हो गया तो इसमें क्या करेंगे? प्रथम शर्त से कह रहा है यक्स बटे वाई यानी जो भिन्न है, इसमें अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो ये हो जाता है किसके बराबर? 1 के। तो जब 1 हो गया तो इसका मतलब 1/1 लिख सकते हैं। तो 1/1 लिख सकते हैं तो इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे। इस 1 का गुणा x+1 में करेंगे तो x+1 ही होगा और इस 1 का गुणा y-1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? y-1। अब यक्स वाले को यक्स और वाई को एक तरफ और जो संख्या है उसको दूसरी तरफ कर लें। यक्स और ये देखिए वाई प्लस में है तो दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? -1। और ये +1 है तो ये भी इधर जाएगा तो -1, यानी यक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? -2। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। अब द्वितीय शर्त दे रहा है, इसके अनुसार कह रहा है कि यदि हम हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न क्या होता है? 1/2 हो जाता है। यानी यक्स बटे वाई जो दिया है इसमें अगर हर में एक जोड़ दे तो यह बराबर कितना होता है? 1/2। अब देखिए, इसका भी तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 का यक्स में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। y+1 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? y+1। यानी इसको लिख सकते हैं 2x, y इधर ट्रांसफर करेंगे तो -y बराबर कितना हो गया? 1। ये समीकरण हमारा 2। अब विलोपन विधि में हल कैसे किया जाता है? देखिए, यहाँ पर x का गुणांक या y का गुणांक दोनों में से किसी एक के गुणांक को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 1, समीकरण 1 में। x का गुणांक इसमें दिया है समीकरण 2 में 2 और समीकरण 1 में y का गुणांक 1 दिया है और 2 में भी y का गुणांक 1 दिया है। जब दोनों यहाँ पर दे दिया तो बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर जोड़ा जाए कि घटाया जाए ये जानने के लिए आप देखिए, इस y का चिन्ह क्या है? माइनस, और इस y का चिन्ह यह भी माइनस है। तो जब चिन्ह समान हो जाते हैं तो उनके लिए क्या किया जाता है? समीकरण 1 में से 2 या 2 में से 1, दोनों में से कोई भी ऊपर जो होता है उसमें से नीचे वाले को घटा दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं? समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 1 क्या चीज है? यक्स माइनस वाई बराबर -2। यह हमारा समीकरण 1 हो गया। जब घटाते हैं तो क्या करते हैं? चिन्ह बदल देते हैं। तो ये -2 है तो ये कितना हो जाएगा? +2। ये y माइनस में है तो ये +y हो जाएगा और यहाँ पे +x है तो -x हो जाएगा। अब 2x में से 1x घटेगा तो x बचेगा। ये -y और ये +y तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये बराबर कितना हो गया? 1 और ये -2 था तो हम लोग चिन्ह बदले तो +2 हो गया। तो ये भी क्या होगा? आपस में जुड़ जाएगा। यानी x बराबर हमारा कितना हो गया? 3। अब x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर
अगर हम इस समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2, तो x की जगह पे 3 रख दिए, माइनस वाई बराबर -2, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -2, और ये प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा -5, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर कितना हो गया 5। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, x y का मान मालूम हो गया, भिन्न होगा x बटे वाई, यानी x की जगह पे 3, y की जगह पे 5। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या दिया है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आय ज्ञात कीजिए, यानी कितनी है। तो हमें करना क्या चीज़ होता है, जब ये गुनी वाली बात होती है तो दोनों को हम लोग दोनों पक्षों को बराबर कर लेते हैं। तो बराबर कैसे करते हैं, आइए देखें। नूरी और सोनू की कौन सी आयु पूछी है, तो वर्तमान आयु, और दिया क्या चीज़ है, 5 वर्ष पूर्व यानी पहले की, और 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद की। तो माना नूरी की आयु x तथा सोनू की आयु y है। अब क्या कह रहा है, प्रथम शर्त से 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात अगर कही जाए तो अगर नूरी इस समय x है तो 5 साल पहले इसमें 5 वर्ष कम रहा होगा। अगर सोनू इस समय y है तो ये क्या हुआ होगा, 5 साल कम रहा होगा। दोनों के दोनों 5-5 साल कम रहे होंगे। हम कहें कि जब गुनी की बात आती है तो दोनों को बराबर कर लेते हैं, लेकिन बराबर कब होगा, यहाँ पर कह रहा है कि नूरी की जो आयु है वह सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो अगर ये नूरी 3 गुनी थी तो इसका मतलब हम लोग इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये क्या हो गए, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, x माइनस 5 ये बराबर क्या हो जाएगा, 3y माइनस 3 × 15, यानी x हो जाएगा, और ये 3y को अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो -3y बराबर कितना हो जाएगा, -15, और ये -5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5, यानी x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, -10। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त की बात कही जाए, इसमें क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष पश्चात, यानी जो वर्तमान आयु कितनी है, नूरी की x है और सोनू की y है। इसमें अगर कहा जाए 10 वर्ष बाद x + 10 की अगर ये होगी तो सोनू भी तो y + 10 का होगा। और कह रहा है कि यहाँ पर नूरी की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी होगी, तो दोनों बराबर करेंगे तो 2 से गुणा क्या करेंगे, सोनू की आयु में कर लेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए x + 10 हो गया बराबर 2y + 2 × 20, यानी x हो गया, और ये 2y जब इधर आएगा तो -2y हो जाएगा बराबर 20, और ये +10 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो -10, यानी x माइनस 2y बराबर कितना हो गया, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों दिखाई दे रहे हैं। अब हमें करना क्या चीज़ है, विलोपन करना है, चाहे x को करे चाहे y को करे। तो यहाँ पर देखा जाए तो x का गुणांक बराबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो क्या करें, समीकरण 1 में से 2 को घटा दें या 2 में से 1 को घटा दें। तो 2 ऊपर है तो हम 1 को घटा देते हैं। समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 1 लिख लिया जाए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर -10। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब जब घटाते हैं तो चिन्हों को बदल देते हैं। यहाँ पर देखिए ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -3y है तो +3y हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। x में से x घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। +3y में से 2y अगर घटाएंगे तो बचे कितना, y, और यहाँ पर 10 और ये 10 दोनों प्लस में हो गए, यानी y बराबर कितना हो गया, 20।
यानी सोनू की आयु कितनी हो गई 20 वर्ष। अब y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या चीज है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। x की जगह पे x ही रहेगा, माइनस 3 गुणे 20 की जगह पे y की जगह पे 20 हो जाएगा बराबर माइनस 10। तो x हो जाएगा 20 तिया 60 यानी माइनस 10। और देखिए 20 तिया 60 अगर है तो ये माइनस में होगा, जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 60, यानी x बराबर हो जाएगा 60 में से अगर 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 वर्ष। यानी नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु यह बराबर हो गया 20 वर्ष। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या दिया, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। जैसे अगर कोई संख्या इस तरह से 52 है, यानी 52 है तो इसको अगर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 5, यानी 5 2 इकाई अंक की जगह पे कौन सी संख्या है 2 और दहाई अंक की जगह पे 5। अगर हम पलट रहे हैं तो इकाई अंक की जगह पे 5 हो गया और दहाई अंक की जगह पे 2 हो गया। अब इस संख्या को लिखा कैसे जाता है कि दहाई वाले का गुणा 10 में किया जाता है, 10 गुणे 5 प्लस इकाई अंक का गुणा 1 में किया जाता है यानी 2, यानी 10 पचे 50 धन 2। और अगर इसी को पलटेंगे तो 2 गुणे 10 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसी पर आप लोगों को सवाल सॉल्व करना है। जैसे देखिए माना इकाई अंक x तथा दहाई y है, तो संख्या क्या होगी। अभी बताए हैं कि अगर इकाई अंक x है और दहाई अंक y है तो दहाई में 10 से गुणा किया जाएगा, यानी 10y और इकाई अंक को जोड़ दिया जाएगा प्लस x, ये हमारा संख्या हो जाएगा। अब प्रथम शर्त के अनुसार देखा जाए, इससे क्या कह रहा कि संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 ही अंक है, कौन कौन से, x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई ये बराबर कितना हो गया 9। ये समीकरण हमारा पहला हो गया। अब द्वितीय शर्त देखा जाए, द्वितीय शर्त से कह रहा कि इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या दिया गया है इसका 9 गुना 10y प्लस x, इसका 9 गुना यानी 9 से गुणा किया जाए। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी संख्या के अंकों को पलट करके एक संख्या बना लीजिए तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, इसका 2 गुना, दोनों के दोनों क्या है बराबर है। तो अब क्या किया जाए, 9 का गुणा 10 में करेंगे तो 9 दहाइयाँ 90y प्लस 9x, ये बराबर कितना हो जाएगा 2 का 10 में गुणा करेंगे तो 2 दहाइयाँ 20x प्लस 2 का y में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y। अब क्या करिए x और y को एक तरफ ट्रांसफर कर लीजिए तो यह कितना हो गया 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y, सब के सब क्या किए दूसरी तरफ ट्रांसफर कर लिए और इधर क्या बचा 0। अब देखिए x वाले को पहले लिखिए, यहाँ पर दिया 20x और यहाँ पर बचा 9x, तो माइनस 20x में से 9x घटाएंगे तो माइनस 11x बचेगा। और इधर देखा जाए तो 90y है और ये माइनस 2y है, तो 90 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा प्लस में, क्योंकि 90 प्लस में है और ये माइनस में है, तो 88y, ये बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए ये समीकरण देखने के बाद आपको लग रहा है ये भी 11 से कट जा रहा है, 11 कम 11 और ये 11 बटा 88 और यहाँ पर तो 0 किसी से विभाग चला जाएगा, तो 11 से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस x
प्लस 11 8 88, तो 8y बराबर कितना हो गया 0। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में यक्स का गुणांक 1 है और यहाँ यक्स का गुणांक यहाँ 2 में भी 1 ही है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है। जब यक्स का चिन्ह अलग अलग है, गुणांक 1 ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं। तो समीकरण 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई, ये बराबर कितना हो गया 9। अब जब जोड़ा जाएगा तो कोई परेशानी होती नहीं कि चिन्ह बदलने की, तो माइनस यक्स में यक्स अगर जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 8y में 1y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9y, और बराबर 0 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, यानी y बराबर कितना हो गया हमारा 9/9 बराबर कितना हो गया 1। अब y बराबर 1 ये समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो हम y बराबर 1 समीकरण 2 में रखते हैं। क्या हो जाएगा, y बराबर 1 अगर रखते हैं तो समीकरण 2 हमारा क्या चीज़ है, माइनस यक्स प्लस 8y बराबर 0, यानी माइनस यक्स प्लस 8 गुणे y की जगह पे 1 बराबर कितना हो गया 0। तो माइनस यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 8 का नाम 8, ये बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो -8, यानी ये माइनस से माइनस कैंसिल। यक्स बराबर कितना हो गया हमारा 8। तो हम संख्या क्या मानेंगे, इसका संख्या बराबर हम माने क्या चीज़ है यहाँ पर 10y प्लस यक्स, यानी हो गया कितना 10y प्लस यक्स, यानी 10 गुणे y की जगह पे 1 प्लस यक्स की जगह पे 8, यानी 10 का नाम 10 और 8 18। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अभिष्ट संख्या कितनी हो गई हमारी 18। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या दिया है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी उसको निकालना था सिर्फ 100 रुपया, यानी उसको निकालना था सिर्फ 2000 रुपया, और 2000 रुपया जब कैशियर के पास गए तो उसने कहा कि हमें 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों में ही दीजिएगा। तो माना ₹50 के नोट की संख्या यक्स तथा ₹100 के नोटों की संख्या y है। तो अब क्या कह रहा, अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो 2000 रुपया है, यानी 50 रुपए के अगर यक्स नोट हैं, फिर 100 रुपए के y नोट हैं, तो ये मिला करके हमारे कितने हो जा रहे हैं 2000 रुपये। अब देखिए ये समीकरण हमारा पहला हो गया। यहाँ सामने लिख लीजिए प्रथम शर्त से। अब देखिए ये तो हमारा समीकरण बन गया, लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पर ये 50 से कटने लायक है, 50 है, ये 100 भी 50 से कटने लायक है, और 2000 भी 50 से कटने लायक है। यानी हम 50 से भाग कर दें, भाग करने पर क्या कंडीशन होगा, यहाँ पर बचेगा, देखिए 50 से करना 50, यानी यक्स बचेगा, 50 दूनी 100 यानी 2y बचेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो एक अंक कट गया, 1 50 तो 5 चौक का 20, यानी हमारा 40 हो जाएगा। ये समीकरण हो गया हमारा ए। और द्वितीय शर्त से जो यक्स रुपया है और यक्स नोट और वाई नोट जो है, इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो ये 25 के बराबर हो जाएंगे, यानी यक्स प्लस वाई बराबर हमारा कितना हो गया 25। ये समीकरण हो गया हमारा 2। अब देखिए यहाँ पर यक्स का गुणांक कैसे दिखाई दे रहा है, समीकरण 1 और 2 में दोनों जगह पे यक्स का गुणांक क्या है, बराबर है। तो हम क्या करें, और चिन्ह भी बराबर है, जब चिन्ह बराबर है तो क्या करेंगे हम, घटाने पर माइनस माइनस, ये माइनस यक्स में से यक्स खत्म करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2y में से अगर y घटाएंगे तो क्या बचेगा y,
और 40 में से अगर 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15। यानी हमारे 100 रुपए के नोट जो है वाई है और उनका मान कितना हो गया 15। वाई बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा। समीकरण 1 कितना है, x प्लस 2y बराबर 40, यानी x प्लस 2 गुणे y की जगह पे कितना लिख दे 15 बराबर 40, तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा 40, और ये 15 दूनी 30 होगा तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो -30 हो जाएगा। यानी x बराबर कितना हो गया 40 में से अगर 30 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 50 रुपए के नोट, ये बराबर हो गया हमारा 10, और 100 रुपए के नोट ये हमारे हो गए कितने 15। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, यानी इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। दिया किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई पुस्तक है, उस पुस्तक को आप 3 दिन तक रखते हैं तो 3 दिन तक रखने के बाद आपको वह किराया फिक्स देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद अगर रखते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि आपका एक एक दिन का कुछ किराया लगता जाएगा। तो मान लीजिए, माना 3 दिन का नियत किराया x तथा अतिरिक्त किराया रुपया y है। अब देखिए प्रथम शर्त से कौन ले गया है, सरिता 7 दिनों तक रखी है। तो 7 दिन तक रखे तो यानी 3 दिन का तो किराया हुआ 100 रुपया देगी। फिर उसके बाद बचा कितना, 7 में से अगर 3 निकलेगा तो 4, तो 4 दिन तक वह y रुपया किराया देगी, और इस हिसाब से उसको कितना देना पड़ेगा 27 रुपया। ये हो गया हमारा समीकरण 1। और द्वितीय शर्त देखिए, यह भी इसी तरह से है। सुशी एक पुस्तक 5 दिन तक रखती है, तो 5 दिन तक अगर रखती है तो वह नियत 3 दिन का किराया तो देगी, और बचेगा कितना 2 दिन, यानी 2y, ये बराबर आपका होगा कितना 21। ये समीकरण हमारा हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर भी x का गुणांक बराबर है और चिन्ह भी बराबर हो गए। इसे हमें बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब चिन्ह बराबर हो गए तो क्या करेंगे, एक समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, तो जब घटाते हैं तो क्या करते हैं, चिन्हों को बदल देते हैं। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब x में से x घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4y में से अगर 2y घटाएंगे तो क्या बचेगा 2y, और यहाँ 27 है और नीचे 21 है। 27 में से अगर 21 घटाएंगे कितना बचेगा 6, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 6/2 बराबर कितना हो गया 3। जो अतिरिक्त किराया हुआ 3 रुपया है। तो नियत किराया देखा जाए तो समीकरण 1 से क्या दिया, समीकरण 1 में x प्लस 4y बराबर कितना है 27। x की जगह पे तो x रहेगा, प्लस 4 गुणे y की जगह पे 3 बराबर कितना हो गया 27। x बराबर कितना हो जाएगा 27 माइनस 4 3 12, यानी x बराबर हो गया कितना, 7 में से 2 जाएगा 5 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी जो 3 दिन का नियत भाड़ा है वह 15 रुपया और जो अतिरिक्त किराया हुआ 3 रुपया है। यानी हो गया क्या, x बराबर 15
और y बराबर कितना हो गया हमारा 3। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।